The use of computer technology in business provides many facilities. Businessmen are using computer to interact with their customers anywhere in the world. पूरी दुनिया में बिजनेसमैन जो हैं वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने बिजनेस के मुतल्लिक एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं और कस्टमर से ख़ास तौर पे इंटरेक्ट करते हैं। अब जितने भी ऑनलाइन कारोबार हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे दराज.pk, अली बाबा, अमेज़ोन एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, पूरे का पूरा बिज़नेस ही ऑनलाइन बेस कर रहा है। इसी तरह हम बात करें इससे भी बड़े बिज़नेस की तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट देख लें, पूरी की पूरी मार्केट ही ऑनलाइन चल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले ऑफलाइन कारोबार करते थे, ऑनलाइन को तरजीह नहीं देते थे, लेकिन अभी की सूरत हाल दुनिया में इतनी ज़्यादा कह लो कि कंप्यूटर यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि हो सकता है कि हमें आइंदा आने वाले वक्तों में ओनली सिर्फ ऑनलाइन बिज़नेस पे ही गुजारा करना पड़े। जिस तरह का सूरत हाल है कोविड-19 की वजह से आए दिन लॉकडाउन रहते हैं, काफ़ी सारे लोगों ने कारोबार ऑनलाइन शिफ्ट कर दिए हैं और कुछ लोग करने का सोच रहे हैं। जो लोग इस पे यकीन नहीं रखते थे ऑनलाइन पे, उनको भी अब समझ आ गया कि ऑनलाइन कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी कंप्यूटर के यूज़ की कारोबार के अंदर। सो मार्केटिंग सबसे पहला और अहम जो बिज़नेस के अंदर चीज़ होती है मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग करना किसी भी कारोबार की रीढ़ की हड्डी का काम करती है मार्केटिंग। और मार्केटिंग के लिए ज़रूरी है कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ करो एडवर्टाइजमेंट के लिए। जैसे आप देखते हो गुजरते हुए कि जगह जगह पर आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र आती हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, छोटी छोटी फ्लैक्सेस लगी होती हैं। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये एक लिमिटेड हद तक, एक लिमिटेड एरिया तक और कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी, लेकिन कंप्यूटर के साथ जो मार्केटिंग करते हो उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं। वो किसी भी एरिया में किसी भी वक्त आप कहीं भी कर सकते हो। पेज नंबर बता तो दिया यार, अभी तक आपने पेज नंबर नहीं निकाला। मोबाइल अपने पास रखिए ना। अच्छा बोले थोड़ा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि आज के इस दौर में मार्केटिंग का कितना एक इम्पोर्टेंस है, मार्केटिंग कितनी एक अहम है। 140 पेज नंबर है नई बुक के ऊपर। कितनी अहम है मार्केटिंग, ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेलीविज़न के ऊपर हर रोज़ आप कई एड्स देखते हैं, कई तरह के एड्स देखते हैं और वो एड्स करोड़ों रुपए माहाना में पे करते हैं टेलीविज़न को। कभी आपने सोचा है कि टीवी जो आपका टेलीविज़न है घर में चलता है, उसको अर्निंग कहाँ से होती है, उसको पैसे कहाँ से आ रहे होते हैं? क्या कोई उसको इदारा पे करता है? उसको कौन पे कर रहा था? ये गवर्नमेंट पे करती है। उसको कोई भी पे नहीं करता। वो टोटली इतना बड़ा सेटअप, इतने बड़े एम्प्लॉयज़, इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़, उनकी इतनी ज़्यादा उसमें जो यूज़ हो रही होती है, कॉस्ट आ रही होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही होती है, जो उनके शो होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ड्रामाज होते हैं, ये सारी कॉस्ट वो कहाँ से बर्दाश्त करते हैं? वो सारी की सारी, कैमरा बंद कर लें अपना, वो सारी की सारी कॉस्ट जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो पे कर रहे होते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं वो पे कर रहे होते हैं। जैसे सनस्लिक है, हेड एंड शोल्डर, यूनिलीवर की काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं। यार बंद कर दें, बार बार आप क्यों कैमरा ऑन कर रहे हैं? तो लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं यूनिलीवर की जो कि ऑनलाइन इस्तेमाल वो उनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल देखें तो कंप्यूटर एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग एक्टिविटी में इस्तेमाल हो रहा है। मार्केटिंग आप कर सकते हो फेसबुक के ऊपर। जो लोग नहीं जानते हैं कि कंप्यूटर की फील्ड की कितनी अहमियत है, ये फेसबुक एक बेकार चीज़ समझी जाती है। आम तासुर ये है कि फेसबुक टाइम वेस्ट होता है फेसबुक पे और कुछ भी नहीं होता है। फेसबुक जो एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन पिछले 3-4 सालों से दे रही है कि फेसबुक के ऊपर अपने ब्रांड की आप प्रमोशन कर सकते हैं, वो भी एक लिमिटेड एरिया में। आप एरिया अपनी मर्जी का सिलेक्ट करो, इंटरेस्ट अपनी मर्जी का सिलेक्ट करो कि कौन से लोगों को ऐड शो करवानी है। वो उस एरिया में उसी इंटरेस्ट के लोगों को, उस खास एज ग्रुप के लोगों को वो आपके ऐड दिखाएगा। तो ये फेसबुक का जो फीचर है, ये अगर आप देखें सिर्फ फेसबुक नहीं, बाकी सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं हम, गूगल की बात कर लेते हैं, बाकी यूट्यूब वगैरह, तो इनके ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन होता है। आप अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। आगे पॉइंट है जी स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ बिजनेसमैन।
मैन लोगों के लिए यानी बिजनेस करने वाले लोगों के लिए स्टॉक एक्सचेंज सबसे अहम जगह है। मैनी स्टॉक एक्सचेंज यूज कंप्यूटर टू कंडक्ट बिड्स। स्टॉक एक्सचेंज में बिड्स बनाई जाती हैं और उसको करने के लिए आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। द स्टॉक ब्रोकर परफॉर्म ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इलेक्ट्रॉनिकली। आजकल जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज के लोग होते हैं, वो अपनी तमाम तर ट्रेडिंग के मुतल्लिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी ट्रेडिंग करते हैं ना आप, ऑनलाइन जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो सारा इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा होता है। द कनेक्ट विद कंप्यूटर वेयर द ब्रोकर मैच द बायर विद सेलर। ब्रोकर और बायर और सेलर को आपस में मैच करवा देता है, आपस में उनको लिंक करवा देता है और वहाँ पर वो एक दूसरे से अपना जो भी मुआहदा है वो तय करते हैं। इट रिड्यूस द कॉस्ट एज नो पेपर ऑन स्पेशल बिल्डिंग इज़ रिक्वायर्ड टू कंडक्ट दीज एक्टिविटी। ऑनलाइन बिजनेस का फ़ायदा होता है कि इसमें बिल्डिंग भी नहीं लेनी पड़ती, इसमें आपको बाकी एक्टिविटीज़ भी जैसे पेपर वर्क ये वो नहीं करना पड़ता। बैंक्स, तीसरा बिजनेस में इस्तेमाल है बैंक्स। बैंक्स में हम देखें तो बड़ी जिद्दत आई है, हालांकि इतने बड़ी अमाउंट में लोगों को मैनेज करना, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मैनेज करना एक बैंक के लिए, उनके हिसाब खाते मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता। अगर ये बैंकों में कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो रहा होता तो आप सोचेंगे अकाउंट मैनेजमेंट कितना मुश्किल होता। अब देखें आपका अकाउंट है यहाँ चिन्योट में, अगर आपका अकाउंट चिन्योट में है तो आप कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी शहर में, इवन के फॉरेन कंट्रीज़ में भी चले जाएं तो आप अपने वीज़ा कार्ड के ज़रिए कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसे निकलवा भी सकते हैं, किसी को भेज भी सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। एटीएम मशीन जगह जगह अभी नस्ब किए जा चुकी हैं, हर जगह पर बहुत छोटे शहरों में भी और बहुत बड़े शहरों में भी हर जगह पर आपको एटीएम मशीन बैंकों के साथ नज़र आती हैं, जहाँ जहाँ भी ब्रांचेज़ हैं, और वहाँ आप किसी भी बैंक का कार्ड यूज़ करो, किसी भी एटीएम में आपको बिल्कुल आज़ादी है। डिपार्टमेंटल स्टोर आप देखें चिन्योट में भी काफ़ी ऐसे शॉपिंग स्टोर्स या शॉपिंग मॉल्स आपको सीधा हैं, अभी इतने ज़्यादा तो नहीं है लेकिन आपको नज़र आएंगे, जो कि बारकोड के ज़रिए, बारकोड रीडर के ज़रिए अपना बिल भी बना रहे होते हैं और कंप्यूटर जनरेटेड आपको बिल देते हैं। जैसे भी गवर्नमेंट शॉप पे चले जाएं तो उनकी सारी प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लगा होता है, वो सिर्फ स्कैनर के आगे बारकोड करते हैं और वो स्कैन करके आपका बिल बना देते हैं। तो ये इन्वेंट्रीज़ और जितना भी डिपार्टमेंटल स्टोर का काम है वो भी ऑनलाइन मैनेज हो रहा है। ऑफिस ऑटोमेशन वो अमल होता है जिसमें ऑफिस के कुछ काम ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं कंप्यूटर के ज़रिए, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे अभी अटेंडेंस की बात करें हम, कि बहुत सारे दफातर होते हैं जहाँ पे अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लोग आते हैं, अपना थंब स्कैन करते हैं या फिर कार्ड लगाते हैं मशीन के ऊपर, अटेंडेंस काउंट होती रहती है, टाइम भी काउंट होता रहता है। अब जब वो जाते हैं तो लीव करने का टाइम भी काउंट होता रहता है, उससे उनकी सैलरीज भी ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं और उनके आने जाने का जो हिसाब किताब है वो भी मेंटेन रखा जाता है। कुछ दफातर ऐसे होते हैं जहाँ पे घंटे के हिसाब से पे करते हैं, तो ऐसे दफातर में ऐसे सिस्टम नस्ब किया जाता है कि जब भी कोई आएगा एम्प्लॉय, उसके आने का टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा और जब वो लीव करेगा तो जाने का टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा, और महीने के बाद कितना भी टाइम ड्यूरेशन बनेगा वो अपना उस टाइम ड्यूरेशन को इस्तेमाल करके उसका सैलरी जनरेट कर दी जाएगी। ऑफिस ऑटोमेशन में हाउ कंप्यूटर भी यूज़फुल इन ऑफिस ऑटोमेशन में कंप्यूटर कितना यूज़फुल होता है। आवाज़ कट रही है, आवाज़ सब मैं जिनको सही आ रही है वो मैसेज करें। आवाज़ ठीक आ रही है, आवाज़ को मसला नहीं। अच्छा, डिसीजन मेकिंग में यानी फ़ैसले लेने के लिए देखो कंप्यूटर रिकॉर्ड्स होते हैं, कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड मैनेज हो रहा होता है किसी भी दफ्तर का। अब उस रिकॉर्ड की बेस पे, उस इंफॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं, डेटा में तब्दीलियाँ की जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स हैंडल किए जाते हैं कंप्यूटर के ज़रिए, और कम्युनिकेशन की जाती है और स्टोर किया जाता है। डेटा को स्टोर करना और डेटा को इधर उधर भेजना ये भी कंप्यूटर के ज़रिए हो रहा होता है।
डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीएमएस ये दफातर में कैसे काम कर रहा है, इस पे हम बात करेंगे। डीएमएस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, रिप्रोग्राफिक, इमेज प्रोसेसिंग और आर्चिवल स्टोरेज एप्लीकेशंस। ये आपने सारा याद नहीं करना बल्कि इनके नाम याद कर लेने। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली और हाई क्वालिटी लेटर, प्रपोजल, रिपोर्ट वगैरह बनते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में ये आपने जस्ट नाम याद कर लेने हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन याद नहीं करनी। वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, ये 3-4 नाम इसके याद कर लें। डीएमएस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, इनके पहले तीन नाम याद करने आपने। नंबर 2, मैसेज हैंडलिंग। अब दफातर के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही होती है ना, गुफ्तगू हो रही होती है, एक दूसरे से मैसेजेस दिए जा रहे होते हैं, वो मैसेज हैंडलिंग सिस्टम भी मौजूद होता है। ऑफिस सपोर्ट सिस्टम, ऑफिस सपोर्ट सिस्टम क्या है, ऊपर मैसेज हैंडलिंग सिस्टम को भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू सेंड मैसेजेस और डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। मैनी टेक्निक्स आर यूज फॉर दिस पर्पज सच एज फैक्स मशीन, ईमेल, वॉइस मेल वगैरह। जैसे अभी व्हाट्सएप का दौर है, व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए चीज़ें एक दूसरे को सेंड की जा सकती हैं। तीसरी चीज़ है ऑफिस सपोर्ट सिस्टम में कि इट इज़ यूज टू कोऑर्डिनेट मैनेज द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्क ग्रुप। ये मैनेज करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए वर्क ग्रुप की एक्टिविटीज़ को। और वर्क ग्रुप क्या होता है, ये आपने फर्स्ट ईयर में आई थिंक सो पढ़ा था कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होती है। अभी फर्स्ट ईयर की बुक ही है, तो फर्स्ट ईयर की आपने पहले चैप्टर में, मेरा मतलब है पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होती है। तो वर्क ग्रुप के अंदर ऑफिस सपोर्ट सिस्टम जो है वो काम करता है। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग में आप एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे की हेल्प करते हो, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अभी 13 मिनट क्लास में से बाकी हैं, तो 13 मिनट में मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। आज हमने पढ़ा है कंप्यूटर कितना यूज़फुल है बिज़नेस में। इसकी आपने पहली डेडलाइन कर लेंगे एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आगे मार्केटिंग वाला जो फेज़ है, मार्केटिंग में आपने, अल्लाह हाफिज़ नहीं मैंने कहा है कि मैं आपको निशान लगवा देता हूँ क्या क्या करना है। मार्केटिंग वाला देखें पैराग्राफ, मार्केटिंग वाले पैराग्राफ में आपने करना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज़ कंप्यूटर फॉर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स। उसके बाद यहाँ तक प्रोडक्ट तक करने के बाद कंप्यूटर इज़ आल्सो यूज टू मैनेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कंप्यूटर इज़ आल्सो यूज टू मैनेज एडवर्टाइजिंग सेलिंग एक्टिविटीज़, एडवर्टाइजिंग सेलिंग एक्टिविटीज़। बस ये आपने करना है। कंप्यूटर इज़ आल्सो यूज टू मैनेज, बीच वाला छोड़ दें, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। इट कैन आल्सो यूज्ड इन, ये बस इतना कर लें इसमें से पहली लाइन, और फिर कंप्यूटर इज़ आल्सो यूज्ड इन मैनेज एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़, ये वाला आपने कर लेना। नेक्स्ट आपने जी स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में आपने पहली डेडलाइन कंडक्ट बिड्स। ये पहली 2 लाइनें आपने कर लेनी है इलेक्ट्रॉनिकली तक, यहाँ तक आपने पहली 2 लाइनें करनी। बैंक्स में आपने कर लेना है Many banks provide the facility of automatic teller machine, ATM, withdraw. Banks provide credit card and use purchase different item using internet. यहाँ तक करना है आपने, यहाँ से लेकर many banks provide the facility और यहाँ तक using internet तक। बाहर निकले सर, बाहर निकले पता नहीं, यहाँ बैठे बैठे उठे कॉल सुन रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक आपने कर लेना। उसके बाद आगे डिपार्टमेंटल स्टोर वाला देखें।
आपने करना है, इसको आपने बारकोड कंटेन द प्राइस ऑफ आइटम और द कंप्यूटर यूजेस दिस इनपुट टू कैलकुलेट बिल तक आपने इसको कर लेना है। पहला ये जो नंबर 4 पॉइंट है डिपार्टमेंटल स्टोर, ये शुरू से लेकर और कैलकुलेट बिल ये जो तीसरी लाइन में आ रहा है यहाँ तक आपने करना है। कैलकुलेट बिल, द कंप्यूटर यूज दिस इनपुट टू कैलकुलेट बिल, शुरू से लेकर यहाँ तक। ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता है, मैनी टाइप ऑफ परफॉर्म, यहाँ तक आपने करना है। कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा शुरू से लेकर कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाउ कंप्यूटर इज यूजफुल इन ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन में क्या होती है, पहली जो लाइन है पूरी करनी है, उसके बाद ये चारों पॉइंट के नाम याद करने हैं, और फिर आपने DMS क्या होता है, DMS में आपने बताना है कि DMS कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग और स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। ये लिखने के बाद आपने वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है, एक एक लाइन। उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है मैसेज हैंडलिंग सिस्टम, ये पूरा करना है। ऑफिस सपोर्ट सिस्टम आपने ये आपने करना है। कोऑर्डिनेट विद वन अनदर यहाँ तक करना है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया है, छोटा सा सवाल है, इसको आपने अच्छे से तैयार करके